ये वीडियो आर्टिकल 32 के कंटिन्यूएशन में ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डिले एंड लैशेस। अब इसमें क्या था, जैसे नॉर्मली क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर में होता है कि जब हमारा कोई भी राइट या लीगल राइट वायलेट होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है किसी इन्फोर्समेंट के लिए, तो हमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है जिसके थ्रू और विद इन दैट टाइम लिमिट हम अपना एक्शन ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या आर्टिकल 32 है जो कोई लिमिटेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपने रिट पिटीशन या आर्टिकल 32 के जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने दिया है कि उसको अवेल करने का कोई टाइम फ्रेम है, कोई टाइम लिमिट है जो प्रिस्क्राइब की गई है विद इन विच वी कैन क्लेम आर और टू enforce this right which is guaranteed under article 32 of the constitution of India। तो यहाँ पे क्या कहता है, it's a fundamental principle of administration of the justice that court will help those who are vigilant and do not sleep on their rights। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का रूल है कि अगर कोई किसी बंदे का लीगल राइट या कोई राइट वायलेट हुआ है, अगर वो विक्टिम या फिर अग्रीव्ड पर्सन है, तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाएगा उसको इन्फोर्स करवाने के लिए या रिड्रेसल लेने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा इतना नेग्लिजेंट है या उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो आराम से बैठा है और उसे उसे लगता है कि आराम से ले लेगा कि कोर्ट तो खुली रहती है, कि वो कभी भी चला जाए अपनी मर्जी से, कि उसका तो हक है कि और उसकी कोर्ट की ड्यूटी है उसको उसके राइट्स को इन्फोर्स करना। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कि कोर्ट हेल्प दोज हु आर विजिलेंट एंड डू नॉट स्लीप ऑन देयर राइट। तो कोर्ट उन्हीं की हेल्प करेगी जो विजिलेंट है। दूसरा रीजन ये है कि सपोज कोई बंदा है, उसको कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, अब वो बंदा आराम से बैठा है कि उसको लगता है कि कभी भी वो चला जाएगा कोर्ट में और अपना राइट क्लेम कर लेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार होता है कि एविडेंसेस लॉस्ट हो जाता है और विटनेसेस हैं जो किसी की डेथ हो जाती है, इतना टाइम फ्रेम निकल जाता है कि जो मैटर वो इतना स्टेल हो जाता है कि वो इफेक्टिव रहता नहीं है। कई बार विटनेसेस की डेथ हो जाती है, विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें जस्टिस देने में कोर्ट को डिफिकल्टी आती है। तो इसलिए इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट अ पर्सन शुड क्लेम इट्स राइट व्हेन द मैटर इज फ्रेश। तो आर्टिकल 32 रेमेडी इज सॉट विद इन अब आर्टिकल 32 क्या कह रहा है, वैसे तो आर्टिकल 32 ने कोई टाइम फ्रेमिंग दी नहीं है, लेकिन रेमेडी इज सॉट विद इन अ रीजनेबल। कोर्ट ने बोला है, जुडिशरी ने बोला है कि इट इज बेटर टू क्लेम द रेमेडी विद इन रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम ये जुडिशियल प्रूडेंस के अकॉर्डिंग जजेस डिसाइड करेंगे। नो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32। प्रिंसिपल क्या है, कोर्ट डज नॉट एंटरटेन स्टेल केसेस इन विच evidence lost and witnesses got hostile. It's a rule of judicial circumspection has to be applied wisely. अब कोर्ट के सामने एक केस आया, त्रिलोकी चंद मोती चंद वर्सेस HB मुंशी, 1970 का केस था। अब इस केस में क्वेश्चन क्या था बिफोर कोर्ट, विद इन whether there is limitation prescribed within which remedy can be availed under article 32। अब हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने हेल्ड किया, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस मैटर हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द केस टू केस बेसिस। इट्स अ सुटेबल केस। इन अ सुटेबल केस कोर्ट कैन एंटरटेन सच अ पिटीशन आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम। अगर जुडिशियल प्रूडेंस कन्विंस होती है और सफिशिएंट रीजनिंग मिलती है कोर्ट को बाय द पिटिशनर or the aggrieved person or who has come to court to claim the relief, then अगर वो satisfy करता है तो even after the lapse of time court can entertain the petition
इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज ब्रीच, व्हाट इज रेमेडी, व्हाई डिलेज। अब वो केस टू केस डिफर करेगा कि किस बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उसकी पिटीशन को एंटरटेन करना है क्या नहीं। तो अब जो डिले और लैशेज हैं उसके उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट की जुडिशियल प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ही कोर्ट उसकी पिटीशन को एंटरटेन करेगा, बट टाइम फ्रेमिंग नहीं दे रखी। अब रीजनेबल टाइम विद इन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो जजेस केस टू केस डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि वेदर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है 32 में। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा का, वो दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी। वहां पे रिक्वायरमेंट है एडजुडिकेशन बिट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। तो अब जो ये रिट पिटीशन है ये सिविल प्रोसीडिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली रेस जुडिकेटा का रूल है वो अप्लाई नहीं होएगा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा यहाँ पे अप्लाई होएगा। दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, वेयर मैटर heard and decided under Article 226, then writ under Article 32 is barred by rule of res judicata. बट इन लाला भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ रेस जुडिकेटा है वो यहाँ आर्टिकल 32 में अप्लाई होएगा। डायरेक्ट सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी यहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा। बट यहाँ पे इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि रूल ऑफ रेस जुडिकेटा नॉट एप्लीकेबल इन रिट पिटीशन अदर देन हेबस कॉर्पस। लेकिन ये जो हेबस इन जनरल रूल था कि रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होगा। अब जनरल रूल क्या है कि रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल तो अप्लाई होता है रिट जुरिसडिक्शन पे, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये हेबस कॉर्पस की रिट पे अप्लाई नहीं होता। अब हेबस कॉर्पस की रिट में है क्या, टू हैव द बॉडी। अगर सपोज किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है और डायरेक्शन देती है अंडर आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन देती है उसको प्रेजेंट करने के लिए, और लेकिन वो जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड नहीं करते उस बंदे की प्रेजेंस को, तो वहां पे दोबारा रिट भी फाइल हो सकती है इसी ग्राउंड के ऊपर। तो इस केस में सिर्फ हेबस कॉर्पस के केस में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई। अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन रिट जुरिसडिक्शन अदर देन द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, Parliament by law empower any other court to exercise within its local limits of its jurisdiction any of the powers exercised by Supreme Court under Article 2। अभी जो 32 क्लॉज 3 में है वो किसी भी कोर्ट को जो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, एनी अदर कोर्ट, किसी भी कोर्ट को पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है। जो पावर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पावर्स हैं कि वो डायरेक्शन दे सकती है, इशू कर सकती है रिट और ऑर्डर्स इशू कर सकती है, रिट, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, ये जो हमारी रिट है, ये सारी जो पावर्स हैं 32 में सुप्रीम कोर्ट की, अगर पार्लियामेंट चाहे वो किसी भी कोर्ट अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकता है। वही सेम पावर जो 32 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रही है वो अदर कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है। तो वर्ड एनी अदर यूज्ड इन दिस क्लॉज in this clause 32 clause 3 of the Constitution of India means any other court other than the High Court, because High Court already have the power under Article 226 of the Constitution of India। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगी 30 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के किसी भी अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट बाय लॉ to exercise the jurisdiction which is exercised by Supreme Court under Article 32 clause 2 of the Constitution of India। अब नेक्स्ट इशू अराइज हुआ कि क्या ये जो हमारी 32 की पावर है
ये सस्पेंड हो सकती हैं, तो यस इट कैन बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिलेट्स टू आर इमरजेंसी प्रोविजंस। अब रीजन क्या है, कोर्ट को क्या है, स्ट्राइक करना पड़ता है बैलेंस बिटवीन सोसाइटल एंड इंडिविजुअल नीड्स। In abnormal times, state has become vulnerable if state does not take drastic steps to protect itself, then individual will lose his very existence. So during emergency, when state is threatened with external or internal disturbances, then fundamental right may be suspended. तो 32 क्लॉज 4 क्या कहता है कि जो 32 की पावर है वो सस्पेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल के राइट हैं टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ये जो राइट है, ये जो पावर है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोविजन। तो वहाँ पे इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। एक्सेप्शन 359 में अलग से दे रखी है, वो जब 359 आएगा तब हम पढ़ लेंगे। तो वहाँ पे मेनली एक्सेप्शन है राइट टू लाइफ की है। अब 359 में मेन है कि आर्टिकल 21 की जो राइट है हमारा, राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 20 है जो, ये सस्पेंड नहीं हो सकते एक्सेप्ट आर्टिकल दीज टू आर्टिकल्स। एवरी फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द emergency is in existence। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।